नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम इसमें विस्तार से डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। किनको किनको दिया गया ये भी जानेंगे, किस कविता या किस लेख के लिए दिया गया ये भी हम चर्चा करने वाले हैं, तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, पहली बार कब से दिया गया, आदि सब विषयों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम ज्ञानपीठ पुरस्कार को समझेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उसके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा लेखक को साहित्य में कोई भी साहित्य में रचना करता है उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य का दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, इसको याद रखिएगा। इसकी पात्रता क्या है, इसको कौन ले सकता है? देखिए, सबसे पहली पात्रता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उन 22 भाषाओं के में से किसी एक भी भाषा पर अगर वो लेख लिखता है, कुछ अपनी रचना देता है, तो वह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने का हकदार होता है। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार थोड़ा सा फिर देखते हैं। सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लेखकों को स्थापना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो 1961 से स्थापना इसकी हुई थी। देखिए, ये तो कि स्थापना अगर पूछे कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया गया था, तो 1965 से दिया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, 1965 से देना शुरू किया गया था, लेकिन अगर स्थापना की बात करें तो 1961 से ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हो गई थी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम मलयालम लेखक जी जो शंकर कुरूप, मलयालम लेखक है जी शंकर कुरूप, उनको दिया गया था 1965 में प्रथम। ये सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। देखिए, जैसे भारत रत्न है कि मरणोपरांत यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी दिया जा सकता है, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार जब तक वो जीवित है तब तक ही दिया जाता है। मरणोपरांत यदि मरने के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता है। देखिए, कई परीक्षाओं में राशि पूछ जाती है, उसकी राशि कितनी है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र, बाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। बाग देवी मतलब ज्ञान की देवी सरस्वती देवी की प्रतिमा दी जाती है। शुरुआत में 1 लाख थी, 2005 में 7 लाख थी और वर्तमान में 11 लाख रुपए थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ संगठन की वर्तमान अध्यक्ष प्रतिभा रे हैं। कौन है? प्रतिभा रे। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला 58वां, इस बार कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों? 58वां पुरस्कार दिया गया, यानी कि 58वें नंबर का पुरस्कार दिया गया है। तो हम लोगों को 55, 56, 57 ये तीन जो है पिछले 3 साल को इसको हम लोग देखेंगे। 2024 में पुरस्कार 2023 के लिए दिया जाएगा। ठीक है, 2024 का 58वां पुरस्कार। ठीक, 2024 में पुरस्कार 2 भाषाओं के लिए दिया गया, संस्कृत और उर्दू। तो 2024 में संस्कृत और उर्दू 2 भाषाओं के लिए दिया गया। किन किन व्यक्तियों के लिए दिया गया उसकी भी हम चर्चा भी आगे करने वाले हैं। संस्कृत भाषा में यह पुरस्कार दूसरी बार और उर्दू भाषा में 5वीं बार दिया गया। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता देखिए कौन है? जगत गुरु राम भद्राचार्य। तो जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी को संस्कृत में दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। वहीं गुलजार जी को उर्दू के लिए दिया गया, इनको 5वीं बार दिया गया और संस्कृत के लिए दूसरी बार दिया गया। अब देखिए अगला, अब हम थोड़ा सा गुलजार जी के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा इनका वास्तविक नाम है। हिंदी सिनेमा की एक प्रसिद्ध हस्ती और उच्च सम्मानित उर्दू कवि हैं। गुलजार जी ने कई पुरस्कार जीते हैं, जैसे 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्होंने जीता है, 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार, 2009 में ऑस्कर, 2010 में ग्रैमी पुरस्कार और 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई पुरस्कार भी इन्होंने जीते हैं। अब देखिए, बात करते हैं जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी की। राम भद्राचार्य जो कि 74 वर्ष के हैं, एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और लेखक हैं। वह चित्रकूट के तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। उन्होंने 4 महाकाव्यों सहित 240 से अधिक किताबों के ग्रंथ लिखे हैं। खासियत क्या है?
कोट्राकोमा एक रोग होता है, उसके कारण 2 महीने की उम्र में अंधे हो गए। इनकी आंखों की रोशनी जो चली गई। रामभद्राचार्य एक बहुभाषी हैं जो 22 भाषाएं बोल सकते हैं। वह संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं के कवि हैं और लेखक भी हैं। इनको पद्म भूषण पुरस्कार जो है, विभूषण पुरस्कार 2015 में मिला था। अब देखते हैं 54 नंबर का पुरस्कार कितने मिला था, 54। तो 54 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 इनको दिया गया था, अमिताभ घोष जी को दिया गया था पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए। आप लोगों से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया, तो आप लोग नाम याद रखिएगा, अमिताभ घोष। 55 नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 अक्किसम नचुदम नंबूदरी मलयालम लेखक में इनको दिया गया। यहीं 56 की बात करें तो नीलमणि फूफन असमिया लेखक के लिए, असमिया भाषा यानी कि असमिया लेखक है ये। और अगर वहीं 57 की बात करें तो दामोदर मौजो कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। अगला अब आता है नंबर 58 यानी कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों को दिया गया, गुलजार और तथा स्वामी राम भद्राचार्य जी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिटेल है, 2024 में यह पुरस्कार 2023 के लिए दिया जाएगा। 2024 का 58वां संस्करण है। 2024 में पुरस्कार 2 भाषाओं के लिए दिया गया, संस्कृत और उर्दू भाषा के लिए पुरस्कार दूसरी और उर्दू के लिए 5वीं बार दिया गया। देखिए 2024 में 2 भाषाओं के लिए दिया गया, संस्कृत और उर्दू। संस्कृत के लिए स्वामी राम भद्राचार्य, उर्दू के लिए गुलजार साहब को दिया गया। ठीक है। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन में साहित्य। जो संविधान की 8वीं अनुसूची उसमें जो कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में कोई भी कृति की जाती है, कोई भी अपनी रचना दी जाती है और रचना असाधारण है तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने के योग्य होता है। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उसके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो मैंने आपको बताया था 1961, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 1961 में की गई थी। अगर वहीं दोस्तों अगर बात करें कब से दिए चालू किए, पहली बार कब से दिया गया, तो 1965 होगा। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया, देखिए क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 1965 में पहली बार दिए जाने लगा था। पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी कुरूप थे, सबसे पहले इनको दिया गया था। 1950 में प्रकाशित कविता संग्रह तब एम्बू फ्लूट के लिए उन्हें 1965 में पुरस्कार मिला था, तो सर्वप्रथम इन्हें मिला था पुरुष में। ठीक है। अगर वहीं बात करें कि पहली महिला कौन थी जिन्हें दिया गया, तो आशापूर्ण देवी उपन्यास प्रथम प्रतिसूत्री के लिए 1975 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। तो प्रथम पुरुष कौन थे, जी शंकर कुरूप। अगर महिला की बात करें तो 1975 में दिया गया था इनको, आशापूर्ण देवी को, तो ये पहली प्रथम महिला थी। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों सही उत्तर होगा, 11 लाख रुपए इसकी राशि है वर्तमान समय। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे, तो मैंने अभी आपको बताया प्रथम साहित्यकार कौन थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, जी शंकर कुरूप। अगला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, आशापूर्ण देवी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इनको 1975 में दिया गया था, मैंने अभी आपको बताया इस बारे में। अगला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे, तो हिंदी में सर्वप्रथम किसको दिया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार कौन थे, मैंने आपको बताया था प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, अमिताभ घोष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का, साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है, तो आप सभी को पता होगा 22 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसको सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट और नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में भी टॉपिक चल रहा, अभी नया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिए गए हैं, 1 आध दिन पहले, तो ये अभी आपके आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा।
तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या नोट्स बना लीजिएगा, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।